ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ठारू आरंभ कर एलकेजी यूकेजी पीजी पढ़ला पर आम प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी अपर सेकेंडरी पढ़ी पढ़ी हायर एजुकेशन लास्ट रे पीएचडी जाए लोक करूँ तुम बहुत समय शुभ डॉक्टर राणा जड़े प्रेस्टिजियस व्यक्ति आम कॉलोनी रे डॉक्टर प्रताप जड़े होती असिस्टेंट प्रोफेसर तो हाईएस्ट अपेक्स क्वालिफिकेशन माना जाउथवा पीएचडी करिया पई पिला मानक मनरे बहुत जगह रे आशा थाए बहुत जनकर क्यूरियोसिटी थाए कि कोर्स बाबद रे जानिबा पई तबे ओडिसा रे तमे जदि पीएचडी करिबा पई एस्पिरेंट्स बा जदि न करिबा पई चाहछ ताले कोन लॉस करिबा को जाउछ एई सबु उपरे आमे पुंखानुपुंख भाव में डिस्कस करवा तेज आज जिनटी कौन रही अनेक पिलांकर कमेंट्स थाई कि पीएचडी ऊपर सर करंतु कमेंट्स तेणु आज मुझे बतेबा जाऊँगी पीएचडी केमती एकेडमिक रिसर्च द्वार खोली थाए बाट खोली थाए गोटे हाई पेइंग प्रोफेशनल कैरियर आमको केमती देई थाए अधिका पेमेंट्स सहित आम जॉब करिथाउ एवं तमें अध्यापना केमती करि अध्यापक केमती हो पार पीएचडी करबा जगु ता ऊपर तो मो पाखरे कोन कोन रही बर्तमान देखंतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन रहइबो पीएचडी एडमिशन पई ता ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करबा ता पाखरे मोर रही एडमिशन रो प्रोसेस कोन रहइबो ठीक अछि ना एक्जेक्ट एडमिशन रो प्रोसेस को उपाय गेले तुम एडमिशन करि परबो फ्रंट डोर एंट्री बैक डोर एंट्री कोन केमती करा जाई परबो नेक्स्ट वीक फेलोशिप और स्टाइपेंड मध्ये मिलुची पीएचडी पई यस पैसा ठीक ठाक पैसा पैसा पई पीएचडी करो नहीं रिसर्च पई पीएचडी करो ठीक अछि किंतु बहुत 1000 टका 60,000 70,000 80,000 टका भी मिलुची पिलांको पैसा पीएचडी पढ़िबा पई चाकरी करिया पई पीएचडी तापर केते वर्ष आमे देखिबा पीएचडी ड्यूरेशन केते वर्ष रही ताको आमे नजर रखिबा तापर प्रकृति रे काहा को दरकार पीएचडी होय तो तमे भाबुजो वर्तमान जे तमे होय तो कॉर्पोरेट जॉब करिया पई चाहछो पीएससी रे जॉब करिया पई चाहछो तमे टीचर होय पई चाहछो तमे लेक्चरर होय पई चाहछो तमे भाबुजो तमर पीएचडी आवश्यक नहीं किंतु होय तो आवश्यक हेते पारे तमे जानिनो तले काहा पई पीएचडी आवश्यक अछि हु नीड्स दिस ता ऊपर हम डिस्कस करबा नेक्स्ट कैरियर स्कोप आफ्टर पीएचडी पीएचडी कर सारा बहुत रास्ता तुम खोला अच्छे बहुत गुड़े प्रकार रोजगार तुम कर बहुत प्रकार तुम कैरियर रही पोस्ट डॉक्टराल शेष बुझे पीएचडी करवाटा वर्थ की कारण 5 वर्ष समय लगे जदि तुम फेलोशिप पाऊन तो लक्ष लक्ष पैसा भी खर्च हम एत बाट दौड़ तेरे हाड़भंगा परिश्रम कर किसी लाभ भी अच्छी कि बुझेबी तेज सब जिन डिस्कस बर्तमान आरंभ करदे सब प्रथम आरंभ करा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आमर पीएचडी रे कौन रोचे ठीक ना तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा ताला फर्स्ट दरकार मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क सब यूनिवर्सिटी गोटे मागी था जब रिजर्व कैटेगरी रही 50% बट इंटरव्यू रे तुम्हें पास होगा हेले गोटे आखि दृश्या परफॉर्मेंस देवाई हेले तुमको हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस जो मन था से पीएचडी पाइबार चांसेस बहुत अधिका मुझे सत कथा कहीदेली नेक्स्ट वीडियो तुम यूजीसी थ्रो रे नेट हो कि सीएसआईआर नेट हो यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन जी यूनिवर्सिटी मान यूनिवर्सिटी से थ्रो रू नेट बाहर सीएसआईआर थ्रो नेट बाहर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तार नेट बाहरी थाए साइंस पिला माने सीएसआईआर नेट दे परिबे गेट दे परिबो तुम गेट रे दुटा बेनिफिट गेट थ्रो रे तुम पीएचडी जाई परिबो गेट थ्रो रे तुम पब्लिक सेक्टर यूनिट रे बड़ लेवल रे जॉब मध्य करि परिबो लक्ष लक्ष टंका सैलरी जानिछ पब्लिक सेक्टर यूनिट रे तुम इंटर्नशिप पुछले 50-60,000 टका वंस रेगुलर जॉब जदी हेगला तुमरो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बा यूनिट्स माने तारो रेगुलर और कन्फर्म सैलरी मिनिमम लक्ष टका प्रत्येक जॉब रे तो सेट थ्रो रे मध्य जाई परिबो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जहा कि फॉर द टाइम बिंग ओडिसा रे कंडक्ट हो नाही होय ताको होई पारे तो नेक्स्ट होची ताले फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन थिबा दरकार नेक्स्ट तुमरो नेट थिबा दरकार ठीक अछि ना तो नेट जदी अछि ताले समन को डायरेक्ट एंट्री मिल जाय पीएचडी रे बुझी पाइल कि नहीं जदि नहीं ताले यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जाम करे तार पीएचडी एडवर्टाइजमेंट बाहरी गला पर रिसर्च एंट्रांस टेस्ट बा यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट पर पीएचडी एमती कह जिवो जे कि निजे यूनिवर्सिटी पीएचडी पे कंडक्ट करे किंतु ए जो लास्ट ऑप्शन टा मु कहली एई ऑप्शन टा ए वर्षरु आसी न पारे काहे कि ना हमें जो नेट एग्जाम दउचू ठीक अछि ना जो नेट एग्जाम दउचू सेथिरे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 कर दिया आइछि तो जेआरएफ पाई जिवो आइदर नेट पाई जिवो ठीक अछि जेआरएफ पाई बा लेक्चरशिप पाई नंबर 3 रे होछि पीएचडी पाई तो पीएचडी पाई सेइटु मध्ये स्क्रीनिंग तड़को स्क्रीनिंग करके गोटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा होछि से माने सेई रैंक होल्डर माने पीएचडी करबे जेंति पूर्वरु एमबीए करिया पई थिले मेडिकल एग्जाम करिया पई थिले इंजीनियरिंग करिया पई थिले जो स्कोर कार्ड मिलुथला ओडिसा जेईरो सेई बुडी गोटे जो नेट एग्जाम दउछन्ति पिला माने सेतरे कैटेगरी 3 वाला पिला पीएचडी करि परिबे डायरेक्ट तेणु निजर एंट्रांस एग्जामिनेशन हेई न पारे एई वर्षटा यूनिवर्सिटी माने निजर एंट्रांस एग्जाम करि परंती पीएचडी पे आसंता वर्षटा नै ताल नेट जो मन करथिबो डायरेक्ट एंट्री अदरवाइज तुम यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट देबाको पड़िबो ये हला कथा एडमिशन प्रोसेस को जदि आखे रखिबा ताला प्रथमे होजी एंट्रांस एग्जाम प्रथमे तुमे क्वालिफाई करियाको पड़िबो देखंतु एंटायर प्रोसेस टा हम पीएचडी रो कहि दोची थरडा प्रोसेस टा ताले क्वालिफाई करियाको पड़िबो तुमको एंट्रांस एग्जाम कोन ना नेट यूजीसी वाला बा सीएसआईआर वाला बा गेट तापर पीएचडी एंट्रांस टेस्ट नहले तुमको देबाको पड़िथो जोटा कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करे वंस जदि एंट्रांस दे देलो ताले तुमको रैंक मिलिबो गोटे तुमरो शॉर्टलिस्ट हेबो
तुम थ्रू कि जितेटा सीट अच्छी इंटू 2/3 सर्टलिस्ट हम। नेक्स्ट तुमको इंटरव्यू डक इंटरव्यू विशेष पाठ पचरा जाए ना, कॉमन जनरल नॉलेज जो पचरा जाए तुम फील्ड उपर रिसर्च प्रपोजल टा देखा जाए। तो तुम जो रिसर्च प्रपोजल टा देवाक जाओ से जिनसा देखा जाए। तो सर्टलिस्टेड कैंडिडेट मान को कौन हम गोटे रिसर्च प्रपोजल देवाक पड़ो। सपोज तुम बायोडाइवर्सिटी को भी तुम कर ठीक है ना, बा जदि केमिस्ट्री गोटे केमिकल प्रोसेस उपर ऑर्गेनिक प्रोसेस उपर तुम करने चाहो ताहले तार सिलेक्शन कमिटी जो बोर्ड थे सामने प्रेजेंट करने पड़ी थाए। तो प्रथम एंट्रांस एग्जाम देलो, सर्टलिस्टेड हलो, सर्टलिस्टेड होला पर रिसर्च प्रपोजल तैयारी करो। रिसर्च प्रपोजल केमी तैयारी इंटरनेट लिखा है ऑलरेडी मारदे तार कंटेंट स्ट्रक्चर पाइजे बा तुम सार मान को पचारे कॉलेज सार मैंने रिसर्च प्रपोजल तुमको साहाय्य करी देबे। नेक्स्ट होची एडमिशन तुम करदेलो। एडमिशन पे तुमको नॉर्मल फीस भरिया को पड़ो। जदि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अच्छी ताले एडमिशन कम लगे, जदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी 90,000 लाख टका जाए लगी। तो वन्स एडमिशन कले तुमको 6 मंथ रो कोर्स वर्क करिया को पड़ी थाए। बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी तुमको दरकार केमिति डाटा कलेक्शन करिवो, केमिति रिसर्च करिवो, ए सब जिंस पई पीएचडी करबा पूर्वरु तुमको आके 6 मंथ रो गोटे कोर्स वर्क करिया को पड़ी थाए। ठीक है ना। तो तापई जदि गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी करछो ताले तुमने एजुकेशनल लीव नै तुमको जीवा को पड़िबो। जदि प्राइवेट जॉब रहछो ताले तुमको विद्या लेखी प्रिंसिपल ठरो एनओसी नेबा को पड़िबो। यहला कथा। नेक्स्ट इटला थेसिस सबमिशन करिवो। थेसिस सबमिशन करबा को तुमको 3 वर्ष मिनिमम समय वर्तमान जाए लगुच। ठीक है ना। यूजीसी रेगुलेशन अनुसार 3 वर्ष रिसर्च करिवो, तापर तुम सबमिट करिवो। जेते बेले सबमिट करिवो तुमको भाइबा देबा को पड़िबो। थरे सबमिशन परे तुम एटा ओरिजिनल वर्क करिचे बोली ता भीतर थेसिस रो डिटेल क्वेश्चन पचरा हबो। तो एंटायर रिसर्च बहीटा जो सबमिट करिवो ता ना होची थेसिस। ताको 3 वर्ष समय लगेगी तुमको करिया को पड़िबो। मिनिमम ड्यूरेशन होची 3 इयर्स। तापर तुमको भाइबा पचरा जिवो एट द एंड ऑफ द रिसर्च तुम जेन्युइन वर्क करिचो कि नहीं सेटाला एंड भाइबा। तापर प्री सबमिशन भाइबा मध्ये थरडा पचरा जिवो कि तुमे एक्चुअली कंप्लीट करिचो कि नहीं, नाउ यू आर रेडी और नॉट, जहा पड़े कि रिजेक्शन रो चांसेस टा कम ही जिवो। फेलोशिप पैसा, हमको चाहिए पैसा। पैसा पाई चाकरी करा जाए। एठी जो फेलोशिप मिलुची तुमको पैसा मिलिबो ताहा रिसर्च काम रे लागि जिवो। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो फेलोशिप केते प्रकार मंथली स्टाइपेंड मिलुची कि एलिजिबिलिटी ता पई कोन बुझिबी। यस पढ़िबा पाई पैसा मिले होची पीएचडी रे। जदि तुम फेलोशिप पाउचो ताहाले तुमर समस्त खर्च उठी जिवो। जेते वर्ष पीएचडी कले भी कोनोसी घर गुटे पैसा माइगो पड़िबो नै, लोक माने पैसा सरप्लस मध्ये रही जाए। फर्स्ट होची जदि तुम जेआरएफ लगौछ जो नेट एग्जाम प्रत्येक जून रे डिसेंबर होची सेते जदि जेआरएफ तुमर लागिला जूनियर रिसर्च फेलोशिप ताले 37,000 रु 42,000 टका ओल्ड रेट रे, वर्तमान 45,000 रु 60,000 टका न्यू रेट रे तुम पाइबो। तो डिपेंड करे तुम यूनिवर्सिटी केते अमेंडेड हेची। तो मिनिमम आसीड मु कहि दोची कि तुमको 37,000 42,000 टा लिखाई बिकज आनुअल इंक्रीमेंट मध्य हुए प्रत्येक वर्ष। एबे ता रिवाइज की बहुत अधिक 60,000 टका जाए हेजी। तबे तुमको ए जो यूजीसी रो जेआरएफ टा तुमको क्वालिफाई करिया पई पड़िबो। टॉप कैटेगरी पिला मन को जेआरएफ दिया जाए। सीएसआईआर जेआरएफ रे मध्ये सेम कथा साइंस पिलांको पई रहिछि। ओल्ड रेट रे 37,000 42,000, न्यू रेट रे 60,000 टका जाए भी फेलोशिप तुमको मिलुछि डिपेंड अपन यूनिवर्सिटी। तबे ता पई तुमको सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई हेबा पई पड़िबो। ठीक अछि ना। यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट फेलोशिप मध्ये थाई। गोटे स्टेट जेआरएफ गोटे अछि, स्टेट गवर्नमेंट रो तुम फेलोशिप टा पाइबो। सेटा जो यूनिवर्सिटी लागू होईछि से यूनिवर्सिटी रे तुमको मिलिबो। जे कोनसी गोटे ही मिलिबो। जदि तुम यूजीसी रो जेआरएफ क्वालिफाई नै ताले स्टेट गवर्नमेंट रो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलिबो 20,000 रु 30,000 टका ताहा मिले। ता स्टेट यूनिवर्सिटी मेरिट बेस्ड रे सिलेक्शन करिताय। तुमर यूनिवर्सिटी रो मेरिट थिबो सेही बेस्ड रे बा पीएचडी मेरिट बेस्ड रे ताहा सिलेक्शन हेइताय। इंटीग्रेटेड पीएचडी रे मध्ये पिला मानन को मिलिताय। तबे एटा ठीक कम पैसा थाय। मन रखो 10,000 टका आसपास कम आसीबो, 20,000 30,000। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप एटा पीएमआरएफ जो अछि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप सेटा जदि क्वालिफाई करछो सबुटु अधिका पैसा मिलिताय। सबुटु अधिका 70 रु 80,000 टका। मोर जणिया सांग पीएमआरएफ योजना रे अंतर्भुक्त हेई तांको दिया। तबे टॉप रैंकिंग रिसर्च स्कॉलर जो इंडिया रे रहिले सही अनुसार तांको एटा मिली थाए। अंडरस्टैंड द पॉइंट। रैंक अनुसार तांको टॉप रैंक मान को मिली थाए। नाउ ये होची डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। तुम बहुत जगह सुनिथो इंस्पायर फेलोशिप टा किछ पिला को मिलुची। सेटा 31,000 रु 35,000 टका मिली थाए। तमर कैटेगरी अनुसार डिपेंड करे। साइंस आउ टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे इंस्पायर रिसर्च फेलोशिप मिली थाए। ठीक है ना। तारो रेट आउ टिके 10,000 खंडे कम थाए जोटा कि यूजीसी जेआरएफ ठारू। पीएचडी रो ड्यूरेशन केते देखा बहुत जन को मनरे थाए मु पीएचडी करबी बुढ़ा आइची उपरु मुंडो चुट्टी पड़ेबो पेट बाहरी जीवो मते बाहाबे नै ना सेति की समय जाय लागे नै। तम टाइम परमिट करूचिले पीएचडी करो। एक्चुअली जदि जॉब ही रिक्वायरमेंट ताले तुम पीएचडी रा परकल मध्ये चढिबो। मिनिमम ड्यूरेशन जदि देखबा ताले 3 इयर्स मिनिमम ड्यूरेशन को जदि देखा के रखबा ताले यूजीसी रो गाइडलाइन अनुसार ओडिसा रे प्रैक्टिस मध्ये चलछि 3 वर्ष किछि मास मध्ये लोक डिपोजिट करिकरी पाई जाउ छंती।
आभरेज ड्यूरेशन जो इंडिया लगे आभरेज देखिए बिकज बहुत जन ऑलरेडी जॉब रे ही था से पीएचडी करते कहीं एत वर्ष जाए पीएचडी ओडिशा रे तो करूना लोक तेणु ओडिशा रे आभरेज ड्यूरेशन बाहर गले 4 to 5 years लगुच बट विद एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब ठीक है ना कहीं तुमको एपटे सैलरी मिली जॉब मिली घर तो चली जाऊँगी देन से रिसर्च टे लेट कर मैक्सिमम लिमिट जब यूजीसी गाइडलाइन रे 6 years लिखाई सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट केते बाट होइतिबो 6 वर्ष भितर तुमको सारिया पड़ो ना री रेजिस्ट्रेशन करिया को पड़ी थाए किछि स्टूडेंट 3 वर्ष सारचंती किंतु ऑन एन एवरेज देखियो गले 4-5 वर्ष रे लागुची पीएचडी आवश्यक ही कहा को आमे देखिबा कहा को आवश्यक अछि जो डॉक्टरेट इन फिलोसफी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ठीक है ना जब मु कहली एलकेजी यूकेजी प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन पीजी एमती कर लास्ट रे पीजी आसीबो एबे डायरेक्ट ग्रेजुएशन पिला मध्ये पीएचडी करि पारु छंती 4 year ग्रेजुएशन जो माने 75% मार्क रखले डायरेक्ट पीएचडी कर दी परबे एमती एबे आसी जाईची तबे कथाटी हला पीएचडी कहा पई ना टीचिंग और रिसर्च ओरिएंटेड कैरियर रे एटा गुटे प्रकार मैंडेटरी बोली धर तमे रिसर्च जदी करिया को चाहछो न्यू थ्योरी डेवलप करिया पई एई रिसर्च मु कहूनी गुटे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करिया पई एई रिसर्च टा मु कहूची न्यू थ्योरी बा पाठ डेवलप करिया पई ताले तुमको पीएचडी करिया पई पडिबो किंतु ताकू छाड़ देले आहुरी बहुत गुडा बेनिफिट्स मध्ये रहिছে बाबू रहिছে कोन ना देखो एठी कि मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स इन यूनिवर्सिटी रे जदी एंट्री करिया को चाहछो गवर्नमेंट कॉलेजेस रे तुमको एंट्री मिली जिवो तापई कोन से मैंडेटरी नहीं किंतु यूनिवर्सिटी रे जदी एंट्री करिया चाहछो ताले गुटे प्रकार तुमरो ए पीएचडी को मैंडेटरी बोली धरिगिरी चलो नहले तुमको जॉब मिलियोटा कष्ट हायर सैलरी पैकेजेस जदी तुम पाया पे चाहछो कोठी रिसर्च और कॉर्पोरेट सेक्टर रे ताहले मध्य तुमको पीएचडी करिया को पडिबो बहुत कॉर्पोरेट रे जो माने अछंती लोक माने से माने जनरली पीएचडी करी न थांती आ पीएचडी जो माने करी थांती से माने साधारणतः एकेडमिक्स लाइन को पढ़ी थांती किंतु एबे बहुत गुडे कंपनी म आगो देखबी जो माने कि रिसर्च और डेवलपमेंट तांकर करिया पे कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रे हो आरएनडी करिया पे रिसर्च डेवलपमेंट करिया पे पीएचडी पिलां को नौचंती एवं तांको हाई पैकेजेस रे तांको दिया जे तांकर काम जेबे कि बहुत शौकीनिया एसी भितर बसी लैब रे बहुत शौकीनिया काम स्टिल देन तांको बहुत पैसा दिया जाए ठीक अछि ना नहीं येला कथा ताले रिसर्च और कॉर्पोरेट सेक्टर हाई सैलरी पैकेज जो माने एक्सपेक्ट करछन से माने पीएचडी कर परबे बेटर कैरियर ग्रोथ तो ये अपॉर्चुनिटी खोलुची हमको को पई कंसल्टेंसी पई तुम कंसल्टेंसी बिजनेसेस करि परिबो ठीक अछि ना नहीं बिजनेसेस केमती हेबो लाइसेंसिंग केमती हेबो एजुकेशनल कंसल्टेंसी कैंसी कैरियर काउंसलर लाइक दिस अंडरस्टैंड तुम से करि परिबो पब्लिशिंग पई तुम जदी बुक पब्लिश करी रॉयल्टी कमा पे चाहछो ताले जार पीएचडी अछि डॉक्टर जदी तुम ना पूर्व लागिछि डॉक्टर XX दास ताहले तुमरो बहिटा अधिक बिक्री हेबो तुम रॉयल्टी अधिक कमाई परिबो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तुम करिया चाहछो बहुत जण आजकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करी मध्य काम करूछंती फ्रीलांसिंग काम नउछंती माने अलगा कंपनी रो बही पब्लिकेशन हेगला राइटिंग हेगला तार जिंसटा नउछंती तेणु से माने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मध्य बहुत जण करूछंती इंटेलेक्चुअल रिकॉग्निशन तो पीएचडी होल्डर मान को सोसाइटी रे हमरो जनरली रेस्पेक्ट दिया हितै एवं तांकर फील्ड रे तांको हाईएस्ट माने एडुकेटर बोली माना हितै जेमति कि मन करो फिजिक्स रे फिजिक्स पर्टिकुलर फील्ड रे बर्तमान गुटे एसोसिएशन क्लब बा गुटे कमिटी टे हेबार अछि ताले जे पीएचडी डॉक्टरल एक्सपीरियंस जार अधिका थिबो पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस जार अधिका थिबो ताको हमें चेयरमैन हिसाब रे नैथिबा बा हम सोसाइटी रे मन करो गुटे क्लब टे होछि तार प्रेसिडेंट टे रखिबा ताले पीएचडी जा पाखरे थिबो हम ताको प्रेसिडेंट टी रखिताउ ताले ये गुटे अपेक्स क्वालिफिकेशन बोली धराउछि देखंतु ये सब है सोसाइटल मैटर ये सब जब वेस्टर्न कल्चर थ्योरी को धरिया को से एजुकेशन को काउंट करती नहीं ठीक है ना फॉर्मल एजुकेशन को आम इंडियन सोसाइटी अनुसार देखिए तो से हाईएस्ट एजुकेशन को काउंट करती तो देखो मो जुक्ति रे मोर पोसिबार नहीं मु जोटा सोसाइटल बर्तमान मैटर रही एजुकेशन ताकू बुझे दूसरी कैरियर स्कोप आफ्टर पीएचडी कौन रही सेटा बेनिफिट आफ्टर पीएचडी तुम कैरियर स्कोप रही से सरीगला नहीं बिकज एत वर्ष तुम परिश्रम कर 4-5 वर्ष रिसर्च कर गोटे नुआ थ्योरी बाहर कर दुनिया को बहीटे लिख आर्टिकलटे लिख एत पैसा खर्च कर किसी तो गोटे भी बेनिफिट मिले दरकार येस तापर बेनिफिट कौन अच्छी ना एकेडमिक कैरियर तुम जापर पीएचडी कर सारा असिस्टेंट प्रोफेसर हो पार तो परमानेंट फैकल्टी मानक पीएचडी दरकार होता है रेगुलर कंट्राक्चुअल फैकल्टी दरकार नहीं रेगुलर फैकल्टी दरकार होता है पोस्ट डॉक्टरल पुणी रिसर्च कर फर्दर रिसर्च करने पोस्ट डॉक करती लोक मैंने पोस्ट डॉक पुणी गोटे वर्ष 2 वर्ष कर नुआ थ्योरी पुणी बाहर कर पोस्ट डॉक पुणी गोटे सर्टिफिकेट मिल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी पुणी थे मिलता है मैंने पैसा पाइब पुणी रिसर्च कर पीएचडी कर सारा पोस्ट डॉक फेलोशिप बोली आम कही था गवर्नमेंट आउ रिसर्च जॉब तुमको मिल जमीक साइंटिस्ट पोजीशन सब मिलता है पीएचडी रे कौन बाहर इसरो बाहर हाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO से मिलूँ आमको CSIR ICAR ICMR ये सब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक रही ठीक है ना नहीं तो से आमको कौन कि साइंटिस्ट पोजीशनटा मिलता है तुम जब असिस्टेंट साइंटिस्ट रे जॉइन कर देन तुमको साइंटिस्ट पोजीशनटा मिलता है देशर पॉलिसी एनालिस्ट करने एडवाइजर आमको अपॉइंटमेंट कराई इकोनॉमिक एडवाइजर RBI
जो एडवाइजर होगा फाइनेंशियल एनालिस्ट होगा से सब मिलता है। यही है कथा आउ रिसर्च टाइप ऑर्गेनाइजेशन जहाँ थे से स्कोप रही पीएचडी कर सारा कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर देख R&D करने मुझे TCS गला विप्रो इन्फोसिस ये सब पीएचडी स्कॉलर मान को नहीं था इनोवेशन और डेवलपमेंट मुझे कहली ना सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने TCS जमी होगा विप्रो इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने बर्तमान केमिति AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को यूज करी आमे कस्टमाइज्ड सर्विस दे परिबा बेटर सर्विस दे परिबा कारण अमेरिकन क्लाइंट मानकर सब कामटा नहीं किए विप्रो इन्फोसिस माने तो ताकू बर्तमान AI हिसाब से कामटा दरकार होची तेणु रिसर्च पिला मन को निया होची जो माने कि बेटर एथरे से माने जिनसटा जानि पारु छंती। डाटा साइंटिस्ट तमे हे परिबो एनालिस्ट हे परिबो तो डेटा एनालिस्ट हला बा डेटा साइंटिस्ट गला मानकर गोटे हाई पेइंग जॉब एबे अछि तेणु हाई डिमांड जॉब रहउची पीएचडी होल्डर पई को क्षेत्र रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। तो डेटा साइंस डेटा माइनिंग गोटे बहुत बड़ जिनस बर्तमान हो जाइए तीनटा कीवर्ड तुम सब मन रखिक चलो बर्तमान हाई पेइंग जॉब रे AI ML आउ DS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आउ डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स यही सब उपरे बर्तमान अधिक पीएचडी पिला दरकार हो। तो भावनी पीएचडी पिला खाता पत्र खाली लिखिकी पेन पेनसिल से पीएचडी पाँच से सबू कंप्यूटर टूल्स सॉफ्टवेयर AI टूल्स न यूज कला जाए कई बर्तमान पीएचडी पाइबे नहीं। आ बहुत पिला जो माने ट्रेडिशनल टीचर माने चली माने सरपास करी जाई निजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग करके पीएचडी पाइगलनी बोई लिखि रॉयल्टी पाई सारे माने विश्वास करो पूर्व से जो प्लागरिज्म कहते AI लगे किसी प्लागरिज्म लगे ना AI को यूज करके तुम थेसिस 6 मास रे सार दे परिबो अंडरस्टैंड तो 6 मास रे स्टडी खत्म जोटा कि 3 वर्ष पूर्व लगुला एबे कमे हो पीएचडी 1.5 वर्ष रे सरबो मते या पर एंटरप्रेन्योरशिप बा निजर कंसल्टेंसी खोली परिबो जेंति कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट SME कहंती तो फिजिक्स रे कंसल्टेंसी करिया पे तम पाकु ही लोक माने आसीबे जदि फिजिक्स रे तुम डॉक्टरेट पाइछ तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तुम हो पार वेरियस फील्ड रे तुम कंसल्टेंसी कर स्टार्टअप और इनोवेशंस तुम खोली पार पीएचडी होल्डर मान को निजर रिसर्च बेस्ड कंपनीज खोली लोक मान को एडवाइस करि परिबे। तो पीएचडी ओर्थ ही नहीं करवाटा एति समय लगे रिसर्च करी 3 वर्ष दिन राति प्राइमरी सेकेंडरी डाटा करवाटा ओर्थ ही नहीं। ऑब्वियसली जब तुम रिसर्च करने चाहो एकेडमिक बा इनोवेशन लाइन रे जाय चाहो ताले ये गोटे तुमको बेटर करियर दबो तेनु ओर्थ अछि। एकेडमिक करियर रे पीएचडी मैंडेटरी हि जिवो धीरे धीरे 2025 रु यूनिवर्सिटी रे पीएचडी मैंडेटरी होबाक जाउची वर्तमान नै लागू हिनी तबे बहुत थर जेतु कथा उठिलानी 2 थर कथा उठिलानी 2019 रे थर 2025 रे थर तेनु आगामी 2027 सुधा होय तो पीएचडी मैंडेटरी हि जिवो यूनिवर्सिटी क्षेत्र रे तापरे पीएचडी मैंडेटरी हि जिवो गवर्नमेंट कॉलेज क्षेत्र रे मध्ये। तो आगो को जदि एक्सटर्नल प्रोफेसर आपिन चाहो एबे पीएचडी ब्रेन रे रखि दिताओ तेणु सेटा पे मूल्यवान कैरियर ग्रोथ बहुत रोची। तबे नॉन पीएचडी भी जदि लेक्चरर रे पसुचंदी आ पीएचडी लेक्चरर पसुचंदी ताले तुमरो इंक्रीमेंट तुम 5-10 हजार टका एक्स्ट्रा पाइबो मध्ये हायर सैलरी रहिला तुम गोटे इंटेलेक्चुअल कैरियर रहिला रेस्पेक्ट रहिला सोसाइटी रे आ एक्सीलेंट कैरियर रो सिक्योरिटी रहिला माने पीएचडी जे तुम वांस करिछ तुमरो एवरेज कैरियर थाउ ना कहीं तुम सबुटी गेट पास पाई चलिबो आ तुमरो कैरियर देखा हबो नाही बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड पब्लिकेशन जदि पीएचडी अछि तुमरो कैरियर ही देखा हबो नहीं तुम सबु बेले गेट पास पाई चलिथो सब दिन चाकरी पाउथो। तेणु थिंक रिसर्च एंड इनोवेट योर पीएचडी जर्नी बिगिन्स हियर विथ मी। तो एतिकी जिनस मु कहली कि पीएचडी होची अपेक्स एजुकेशन सोसाइटी रे रेकग्निशन पई ना रे डॉक्टर लागिया पई आमे गोटे निजर परिचय सृष्टि करिया पई एवं असिस्टेंट प्रोफेसर जीवा पई रिसर्च एकेडमी रे जीवा पई लोकन कंसल्टेंसी दवा पई निजर सीवी भारी करिया पई आमे आजिका डेट रे बहुत जन पीएचडी करूचंती। तबे तमे वर्तमान जदि ग्रेजुएशन करछो पोस्ट ग्रेजुएशन करछो ताले पीएचडी करिवो कि नाही जदि हां ताले कोन पई कमेंट बॉक्स रे जणांतु जदि नाही ताले कोन पे कमेंट बॉक्स रे जणांतु। गोटे टाइम थिला मु जेबे कि पीएचडी करिया पई इच्छुक नथिली रजिस्टर करिथिला परे हे मु जेतु अलगा जगह रे मते जॉब हला मु एक्सेस करि पारली नाही भलो टॉपिक मते पाइ पारली नाही गाइड समस्या हला तेणु मु पळै आसली पुणी एबे थरे पीएचडी काम मते करिया को पडुची। तो कथाटी हला कि डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन तुमको पीएचडी दरकार मते पड़िबो। तबे मोर प्रश्न हला तुम पीएचडी करिया इच्छुक कि नहीं जदि हां कोन पई जदि नहीं कोन पई कमेंट बॉक्स रे जणांतु एति से तो बदलिबो जीव पड़ी बदलिबो ओडिसा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।